Good morning, students. Our today's topic of discussion is trade discount and cash discount. Basically, जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है और इनको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं. आज हम यही चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं. पॉपुलरली ट्रेड डिस्काउंट इज नोन एज द टीडी एंड कैश डिस्काउंट इज नोन एज द सीडी. ठीक है. और ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू एवरीवन. सो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं ये बिजनेस में हर किसी को दिया जाता है. जैसे कि चाहे आप किसी शॉपकीपर के पास सामान खरीदने जाएं, चाहे मैं जाऊं, मेडिकल स्टोर पे नॉर्मल प्रैक्टिस होती है 10% डिस्काउंट वो हर किसी को दे देते हैं. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो कि हर किसी को दिया जाता है. Whereas when we talk about the cash discount, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को पे किया जाता है who will pay us in cash, यानी जिसने हमें इमीडिएट कैश पेमेंट करी है हम सिर्फ उसको कैश डिस्काउंट देंगे. सेकेंड थिंग, यानी बोलता है ओनली ऑन द परसेंटेज विच ही और शी हैज पेड, यानी कि अगर उसने 100% हमारा पेमेंट कर दिया है आज ही, सो वी विल अलाउ हिम टोटल 100% कैश डिस्काउंट. और if he has made only 50% पेमेंट टू अस तो हम सिर्फ 50% के ऊपर ही उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे. तो कैश डिस्काउंट के अंदर ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि फर्स्ट इमीडिएट कैश पेमेंट होना चाहिए. ये कैश पेमेंट कैश में भी हो सकता है और बैंक के थ्रू भी हो सकता है. द की पॉइंट इज इमीडिएट पेमेंट. और उसने हमें कितना पेमेंट किया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेमेंट. जितना वो पेमेंट करेगा उतने ही परसेंट के ऊपर हम उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे. एक और चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, दैट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब हम अपने बुक्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट इज शोन. ठीक है. तो इसी कंसेप्ट को हम आज लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड मोहन पेड अस इमीडिएटली. अब इसका मतलब क्या है कि हमने मोहन को गुड्स बेचे 10,000 रुपीज के. ठीक है. और कंडीशन क्या थी कि हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे और 5% कैश डिस्काउंट देंगे. और यहाँ पे वो बोलता है कि मोहन पेज अस इमीडिएटली, उसने हमें अभी पेमेंट कर दिया. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, व्हेन ही हैज पेड अस इमीडिएटली दैट मींस वी हैव टू अलाउ हिम द कैश डिस्काउंट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाएंगे. ठीक है. और यहां पे हम सबसे पहले लिख देते हैं बेटा द अमाउंट ऑफ सेल्स. कितने की थी टोटल सेल्स जो हमने करी थी, 10,000 की. अब इसके ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करेंगे माइनस टीडी एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अभी हमने डिस्कस किया था शुड बी अलाउड टू एवरीवन. सो 10,000 का 10% 1,000 and the remaining is 9,000. and because मोहन ने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है हमको, तो हम इस 9,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे. तो यहाँ पे आप कैश डिस्काउंट अलाउ कीजिए एट द रेट ऑफ 5%. तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9,000 का 5% कितना हो गया, 450. और अमाउंट कितना बचेगा यहाँ पे, अब 8,550. तो वर्किंग समझ में आती है इसकी बेटा. जो भी हमारा लिस्ट प्राइस था 10,000, उसके ऊपर हमने टीडी अलाउ किया 10% का, रिमेनिंग 9,000. और क्योंकि उसने हमें पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है तो हम 9,000 के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे और दिस 8,550 जो है ये हम रिसीव कर देंगे. अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी उस चीज पे ध्यान देना है. मैंने आपको बताया था जो ट्रेड डिस्काउंट होता है
इसको हम शो नहीं करते, जबकि कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो 9000 का जो अमाउंट है ये मेरा सेल्स के अंदर चला जाएगा। 450 जो है ये मेरा डिस्काउंट के अंदर चला जाएगा, और 8550 ये मेरा कैश रिसीट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? क्योंकि हमने सेल करी है तो हम कैश रिसीव करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 8550 डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, हमारा नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है? 450, और टोटल सेल्स की वैल्यू टू सेल्स कितना? 9000। समझ लो? तो जितना कैश था बेटा वो कैश रिसीव हो गया, जो डिस्काउंट अलाउड किया था उसको हमने डेबिट कर दिया, और टोटल सेल्स की वैल्यू 9000 से हमने अकाउंट कर दी। तो इस तरीके से हम करते हैं जब हमें फुल पेमेंट इमीडिएटली मिल जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई ऑल करें, हम हर चीज रिमेन्स दी सेम, क्वेश्चन हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, बस लास्ट लाइन बदल देते हैं कि ही पेड अस ओनली 50% इन कैश, यानी कि उसने हमें इमीडिएट पेमेंट जो किया वो सिर्फ 50% का किया, बाकी का नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ हमें 50% के ऊपर ही डिस्काउंट देना है। तो इसकी वर्किंग हम फिर से बनाते हैं। हमारा लिस्ट प्राइस क्या था बेटा? लिस्ट प्राइस हमारा था 10,000, और हम इसके ऊपर टीडी अलाउ कर देंगे एट द रेट ऑफ 10%, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू एवरीवन वेदर ही इज पेइंग अस इन कैश और नॉट, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया? 1000, तो अमाउंट आ गया मेरा 9000। अब यहां से हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, जितना उसने हमें पेमेंट कर दिया है कैश में उसको अलग निकाल लो 50%। ये तो मेरी कैश सेल हो गई, और बाकी बचा कितना? 50%, ये मेरा क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है। तो 9000 का 50% कितना हो जाएगा? 4500 और 4500। तो अब जो हम सीडी अलाउ करेंगे 5% का, वो सिर्फ उतने पे ही करेंगे जितना उसने हमें कैश में पे किया है, ठीक है। तो यहां पे सीडी अलाउ कर दो बेटा एट द रेट ऑफ 5%। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? कैश डिस्काउंट 225 रुपीज माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 4275 रुपीज, ठीक है। और यहां पे बेटा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब यहां से बेटा हम फिर से आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरा सेल्स का अमाउंट हो जाएगा, ये मेरा कैश रिसिप्ट हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, और ये अमाउंट जो है ये इतने अमाउंट के मेरे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव किया? 4275। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट अलाउ किया? 225 रुपीज। फिर डेटर का नाम, डेटर कौन था हमारा यहां पे? मोहन। तो डेटर क्रिएट कर लो, मोहन अकाउंट डेबिट, और डेटर का अमाउंट कितना था? 4500। और ये सब काम हो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू क्या थी हमारी?
9,000। तो इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल पेमेंट। फाइन। सो व्हेन द पार्टी इज मेकिंग अ पार्शियल पेमेंट, then we will only allow the cash discount on the amount which he is paying us. Like in the given case, he is paying us only 50% in cash. So लिस्ट प्राइस के ऊपर हमने टोटल पे टीडी अलाउ कर दिया 10% का। 9,000 इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। इस 9,000 को हमने ब्रेक कर दिया 50% में जो उसने कैश पे किया, और 50% रह गया जो क्रेडिट पे था। तो 9,000 का 50% 4,500, 45 के ऊपर हमने 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ किया 225, एंड द रेस्ट रिमेन्स इज 4,275। वहीं पे इसका जो क्रेडिट था, क्रेडिट सेल कितने की हो गई 9,000 का 50% 4,500। तो इसी को हमने किया बेटा कैश कितना रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट 4,275, डिस्काउंट अलाउड 225 रुपीज, मोहन अकाउंट डेबिट 4,500 रुपीज एंड टू सेल्स 9,000। तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज पोस्ट करते हैं। गेट इट?